शलोम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से हाजिर हूँ एक नया वचन लेके, एक नया इंसाइट लेके। और प्रभु के वचन में से आपके सामने एक वचन बांटना चाहता हूँ जो कि मैथ्यू 11:28 में से ले गया है। मत्ती की इंजील उसके 11 चैप्टर और उसकी 28 आयत से लिया गया। वो इस प्रकार कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से और सारे लोगों से जो संसार में हैं कि कम टू मी ऑल दोज हु लेबर एंड हैवी लेडन एंड आई विल गिव यू रेस्ट। और हिंदी में इस प्रकार वर्णन है कि हे परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से तले हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका क्या मतलब है? हमें मालूम है कि हम लोग शारीरिक और आत्मिक दोनों का समीकरण है। हम लोग शरीर से, जो हमारे सेंसेस हैं उससे हम लोग शारीरिक हैं क्योंकि हम लोगों को शरीर चाहिए धरती पर रहने के लिए। और अंदर से देखें तो जो एक एंटिटी, जो ब्रीथ ऑफ लाइफ है, वो आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है। और हम लोग आत्मिक भी हैं। एक पेड़ को जब हम देखते हैं दूर से तो पेड़ हमको सतह पे तो दिखता है, परंतु उसकी जड़ें गहरी होती हैं। और जितनी जड़ें गहरी होंगी उतना ही पेड़ मजबूत रहेगा और आंधी तूफानों में उसकी सहने की क्षमता ज़्यादा बनी रहेगी। उसी प्रकार जब हम शरीर में और आत्मा में दोनों में रहते हैं तो हम शरीर से तो पृथ्वी पे रहते हैं, हम शरीर से तो संसार में रहते हैं, परंतु आत्मा से अगर हम गहरी तरह से प्रभु में बने रहेंगे तो आंधी तूफान और कष्ट आएंगे जो उससे हम लोग निजात पाएंगे। उसमें हम लोग हार नहीं मानेंगे, उसमें प्रभु हमें आगे लेके जाएगा क्योंकि हम आत्मा हैं और हम आत्मिक रूप से आत्मिक दुनिया से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। और ये दुख क्लेश और जो आंधी तूफान जो संसार में उठते हैं वो एक काइंड ऑफ, हम लोग लिटरल लैंग्वेज में कह लें तो कोई डिजीज़ हो सकता है, कोई टर्मोइल हो सकता है, कोई घर में परेशानी हो सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, ऐसी डिजीज़ हो सकती है जो कि डॉक्टर्स ने मना कर दिया, क्योर नहीं हो सकती है। और आत्मिक रूप से जो परेशानी हो सकती है, घर की मैरिज फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, घर के जो हालात अच्छे नहीं हो सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जब हम देखते हैं, हमारी जॉब में एस्केलेशन नहीं हो रहा, हमें जॉब नहीं मिल रही है, इस चीज़ से परेशान है, उस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हम लोग को परेशान करती हैं। जब हम जॉब्स पे जाते हैं तो हमारे सीनियर्स हमसे अच्छे बिहेव नहीं कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट प्लॉट हो रहा है और विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्लैंडरिंग हो रही है और हमें नीचे गिराने का प्रयत्न कर रहे हैं, लोग हमारे पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब संसार में रहते हैं तो ये आती हैं, जिसको हम लोग आंधी तूफान और क्लेश कह सकते हैं। तो हर प्रकार का मनुष्य जो यहाँ पे रहता है उसको अंत में एक पोर्शन चाहिए जिसको रेस्ट कहते हैं, जिसको कहते हैं ट्रैंक्विलिटी कहते हैं, जिसको कहते हैं कि सुख, जिसको कहते हैं एक, जब मनुष्य आए अपने घर में और वापस आए तो उसको एक अच्छी चैन की नींद मिले। मन में जो टेंशन्स हैं और मन में जो वरीज हैं, मन में जो घबराहट है, उलझन है, उसका एक आंसर मिल जाए तो वो एक निश्चिंत हो जाता है कि नहीं, मेरे पास एक, हमारे ऊपर एक अगुवा है, एक हमारे ऊपर एक आत्मिक रूप से हमारा पिता है जो कि सब चीज़ें देखेगा। मैं सारी चिंताएं उसको दे देता हूँ। जब छोटा बच्चा किसी भी परेशानी से जूझता है तो वो अपने पिता को हैंड ओवर करता है, कहता है कि पापा आप देखिए सब कुछ चीज़ें। उसी तरह हमारे भी पिता हैं, हमारे भी परमेश्वर हैं। जब हमें सारी परेशानियों को हम लोग उनके हाथों में दे देते हैं एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, तो हम लोग निश्चिंत हो सकते हैं। और ये हम बिलीव कर सकते हैं कि आज परेशानी है परंतु हमें मालूम है कि हमारा चरवाहा, हमारा उद्धारकर्ता, हमें बनाने वाला जिंदा है, जिंदा खुदा है और मुझसे पार हो जाएंगे। पर ये होता कैसे है? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं यहाँ का उजाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें पापों से छुटकारा दिलाने वाला खुदा हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने ही तुम्हें बनाया है और मुझे मालूम है तुम्हारे लिए कार्य करूँगा और तुम्हारी सारी परेशानियों को हरने वाला मैं हूँ, क्योंकि मैंने सारे पाप तुम्हारे हर लिए हैं। और तुम्हें खाली, और हम लोगों को संसार में कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ यकीन करना है उस क्रूस की मृत्यु में जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि नाश ना हो कोई भी, और हमारे पाप के जो दंड थे वो अपने ऊपर लेके क्रूस की मृत्यु सह ली और हमारे सारे पाप हट चुके हैं। हमें खाली ये बिलीव करना है कि हमारे पाप हट चुके हैं
अब मैं धर्मी हूँ, अब मेरा उद्धार हो चुका है, अब मेरी जो टिकट है जो हेवन पे बुक हो चुकी है। हमें सिर्फ इतना बिलीव करना है और हमें उसके रास्ते पे चलना है, जो मार्गदर्शन किया है पवित्र शास्त्र बाइबल में उनके अनुसार चलना है। जैसे लिखा है कि झूठ ना बोलो, मर्डर कत्ल ना करो, माता पिता का आज्ञा करो, और बहुत सी आज्ञाएँ हैं, परंतु हम उस पर चल नहीं पाते हैं। तो ये भी वैसे होता है कि लोग कहते हैं कि लिखा तो है, अच्छा तो लगता है सुनने पर, हम उस पर चलना संभव नहीं है। संसार में है कि आदमी झूठ ना बोले तो आगे उसका प्रगति कैसे होगी। परंतु यहाँ पे आपको, जब आप प्रभु यीशु मसीह में बिलीव करते हैं, अपनी लाइफ उनको देते हैं, तो एक डिवाइन हेल्प आती है स्पिरिचुअल रेल्म से, आत्मिक दुनिया से एक डिवाइन हेल्पर आता है जिसको हम लोग पवित्र आत्मा कहते हैं। जो पवित्र आत्मा आपके पास आता है, द मोमेंट जब आप उनको, प्रभु यीशु मसीह को लाइफ देते हैं, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो वो आपका आत्मा और उनका आत्मा, पवित्र आत्मा एक हो जाता है। और उस पवित्र आत्मा जो एक सहायक है, जो आत्मिक दुनिया से आपके पास भेजा जाता है, वो आपको अनुग्रह करता है, आप पे आपको अपने गलत काम करने से रोकता है, कन्विट करता है। जैसे ही आप गलत काम करने की सोचते हैं और करने की क्षमता करते हैं, वो आपको कन्विट करेगा, बहुत स्ट्रांगली कन्विट करता है। तो इसी तरह से आप अपना धर्मी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और जब हम धर्मी जीवन व्यतीत करते हैं और उसी के अनुसरण करते हैं और जो चीज़ें प्रभु ने लिखी हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, तो धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप प्रभु के साथ और जुड़ जाता है। जैसे कि आपकी जड़ें आत्मिक दुनिया में प्रभु के साथ, आपका संबंध और गहरा हो जाता है। और जो पेड़ जिसकी जड़ें गहरी होती हैं, चाहे आंधी है चाहे तूफान है, वो पेड़ कभी भी नहीं गिरता है और ना ही वो कभी भी उस पर कोई प्रहार होता है। तो उसी तरह जब हम दुनिया में रहते हैं तो हम वो सतह पे रह के दुनिया के पास जाना तो है, पर दुनिया से जुड़ना नहीं है, दुनिया के तौर तरीके नहीं सीखते, दुनिया के जो पैटर्न है उस पर फॉलो नहीं करना है। परंतु हम आत्मिक दुनिया में जाके प्रभु से और क्लोजनेस रखनी है और जुड़ना है और समझना है कि प्रभु क्या कैसे करता है। जब ये सब होता है तो आप रेस्ट अश्योर्ड हो सकते हैं कि आप सुकून की नींद सो सकते हैं। आप जो डिक्लेयर करेंगे, जो बोलेंगे, अच्छी चीज़ बोलेंगे, वो होना शुरू हो जाएगी, उसका मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाएगा। तो हर एक आदमी के, मनुष्य के मुंह में ही, ज़बान में ही मृत्यु और जीवन है। तो ज़बान से अच्छी चीज़ें निकालें, प्रभु में जुड़ें और अपने आप को समर्पित करें प्रभु यीशु मसीह को, जिस वजह से, जिसके होते ही आप एक फलवंत जीवन देखना शुरू करेंगे। तो इसी थॉट से मैं आपको छोड़ता हूँ। गॉड ब्लेस यू, गुड विशेस एंड हैव अ ग्रेट डे।